पूरे पटेल समाज के लोग यहाँ पर आए हुए हैं बीजेपी को समर्थन देने के लिए। यहाँ पर देखिए रात के 10 बजने वाले हैं और पूरा एरिया आप देखिए लगातार आपको जहाँ जहाँ तक नजर जारी होगी ये सभी पटेल समाज के लोग। ये घाट लोधिया विधानसभा जो है गुजरात की, ये मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की विधानसभा सीट है। तो यहाँ पर आप रात्रि में पूरा आप देख सकते हैं यहाँ पर पटेल समाज के लोग हैं। इतना बड़ा जन समुदाय कैसे आज है? क्योंकि पटेल एक साथ में रहने वाले है, वो स्वयंभू आते हैं, उसको किसी को बुलाने की जरूरत नहीं होती। इतना प्यार क्यों है आपको? तो होएगा है ना, पटेल को ही प्यार करेगा ना, केजरीवाल को थोड़ी करेगा। अच्छा हाँ, वो तो कह रहे हैं हमारे पास गोपाल इटालिया भी है। कुछ नहीं है, ये तो खाली बोलता है, कुछ नहीं होता। पटेल के साथ ही रहता है हर हमेशा। अब ये बताइए जो पटेल समाज के लोग और भी होंगे गुजरात में, उनके लिए क्या कहेंगे, क्या सोच के वोट करें इस बार? वो वही देखना है कि भी पटेल हर हमेशा अपने खुद बलबूते पे आगे बढ़ते हैं, कभी किसी का कोई पैसा लेके या मदद लेके नहीं। तो ये 200 यूनिट फ्री वाले के वोट में मत आना, उनके झांसे में मत आना। हाँ। अच्छा ठीक। नितिन पटेल जी आप ये बताइए घाट लोधिया विधानसभा है, क्या लग रहा है इस बार माहौल, और पटेल समाज क्या करने वाले इस बार? पटेल समाज पूरा जोर से उस वोट देने वाला है, और इधर झाड़ू बाड़ू पंजा बंजा कोई चलने वाला नहीं है। पूरा पटेल एक ही है, पहले से एक है, अभी भी एक है, इसमें कोई दो राह नहीं है। विपक्ष तो कह रहा है, केजरीवाल कह रहे हैं पाटीदार हमारे साथ हैं और बहुमत से केजरीवाल की सरकार आ रही है। अरे भाई, पाटीदार खुद मेहनत करके खड़े होते हैं, वो 200 रुपया का 200 यूनिट फ्री वाले पाटीदार नहीं है, तो उसके साथ कौन जाएगा? उसको तो पप्पू के साथ लेके घूमे तो भी नहीं मिलेगा। वो तो कह रहे हैं गोपाल इटालिया जब गिरफ्तार हुए तो उससे नाराज है बीजेपी से लोग। कोई नाराज नहीं है, नाराज होता तो इतनी आबादी कैसे होती इधर? पटेल लोग इधर कैसे इकट्ठे होते इधर? मेरा नाम कन्हूभाई जयंतीभाई पटेल। तनुभाई जयंतीभाई पटेल जी ये बताइए, इस बार पिछली बार तो पटेलों ने बीजेपी को हराने में मतलब हल्का वो कर दिया था, 99 सीट आ गई थी, और इस बार विपक्षी दल कह रहे हैं कि फिर भी पटेल नाराज हैं इस बार भी। आपका क्या कहना है इस पे? पटेल कहाँ नाराज है? पटेल की तो आबादी हुई है। पटेल ने बहुत मेहनत किया है, और भाजपा ने जो एटमॉस्फेयर बनाया औद्योगिक का, खेती का, रोजगारी का, जो पटेल के बेटे को जो मेहनत कश है, उनके जनीन में लिखा है कि मेहनत करना। उन्होंने मेहनत किया पटेलों ने, और उसका अच्छा एटमॉस्फेयर मिला, तो उनकी तरक्की हुई है। बहुत अच्छी तरक्की पटेलों की पिछले 25 साल में हुई कि वो ये इतिहास बोलता है। इसलिए पटेल तो पूरा भाजपा के साथ है। ये अनामत का जो आंदोलन था पिछली बार, वो एक एटमॉस्फेयर हो जाता है, कोई भी बॉलर है बॉलिंग करता है, एक इसमें नो बॉल भी पड़ जाता है। लेकिन तो अभी तो हम ये तो जो काम कर रहे हैं पटेल, वो सूर्य कुमार यादव की तरफ पटेल भाजपा के साथ है। सूर्य कुमार यादव की तरफ सिक्सर मारने की? हाँ साहब, पटेल हम भाजपा के साथ रहेंगे। जो आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं, गोपाल इटालिया को गिरफ्तार जब किया था उस समय कह रहे थे कि पटेल नाराज हो गए हैं पिछली बार की तरह। तो जो विरोध पक्ष वाले तो कुछ न कुछ बोलेंगे, कुछ उनके भी अच्छे थोड़े से, ऐसा विरोध पक्ष का मैं विरोध नहीं करता, लेकिन पटेल विरोध पक्ष का कि उनका भी थोड़े बड़े छोटे भी अच्छे मुद्दे होते हैं, लेकिन जहाँ ज्यादातर मुद्दा कहाँ अच्छा है वो भाजपा में है, इसलिए हम भाजपा के साथ हैं। तो राहुल गांधी का कुछ असर है यहाँ, क्योंकि वो अभी रैली करके गए? नहीं, राहुल गांधी का कोई पिक्चर दिखता नहीं है। कोई असर थोड़ी होता है। राहुल गांधी का कोई पिक्चर की असर नहीं लिखता है, क्योंकि उनका क्या है, कोई लॉजिक नहीं है, कोई डेवलपमेंट का जो भी लॉजिक है, कोई विजन है। राहुल गांधी का ऐसे वो स्क्रिप्ट बनाते हैं और वो स्क्रिप्ट बोल जाते हैं, लेकिन पूरे गुजरात में क्या जरूर है वो हमारे भाजपा अच्छी तरह जानता है कि गुजरात के लोगों को क्या जरूरत है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि केजरीवाल से डर गए हैं पीएम मोदी और अमित शाह, इसलिए वो लगातार यहाँ पर रैलियां कर रहे हैं। नहीं, ऐसा होता नहीं है। कोई भी काम है, हमारा घर भी है, हर रोज साफ करना ही पड़ता है ना। ऐसे विचारों के लिए कोई भी विरोध पक्ष आता है तो उसके लिए भी लोगों को मानसिकता में कोई ऐसा खराबी न हो जाए, क्योंकि पिछले बार थोड़े वोटों के लिए 20-25 सीट का हुआ था। इसलिए ऐसा क्या है, विरोध ऐसा रिवर्स कोई ऐसा काम ना हो जाए कि भाजपा को नुकसान होए। पाटीदार क्या सोचते हैं केजरीवाल के बारे में? कौन? केजरीवाल के बारे में पाटीदार समाज क्या सोचता है? पटेल समाज सोचते हैं, उन्होंने ज्यादातर क्या है गारंटी दिया है
गारंटी ज़्यादा दिया है, लेकिन वो गारंटी किस तरह कितने समय तक अच्छी रहेगी, किस कौन से कैलकुलेशन किया वो भी अभी हमें पता नहीं है। लेकिन जो मोदी साहब ने किया है, मैं बता रहा हूँ, धार्मिक विश्व की महासत्ता भी भगवान में मानती है, अमेरिका मानता है। तो मोदी साहब ने जो पावागढ़ में महाकाली मंदिर का जो काम किया है ना, ये वो ताजमहल नहीं, 50 ताजमहलों से भी अच्छा काम है। ऐसे कोई कह समझ के 7 अजूबे इस दुनिया में होते हैं ना, ऐसा नहीं है। इससे भी अजूबा काम वो पावागढ़ मंदिर में किया है मोदी साहब ने, वो कल्पना की बाहर है। मैं तो कहता हूँ कि हिंदुस्तान के सब लोग जो भी यात्रा धाम में दर्शन करने जाए, वो पावागढ़ में तो अवश्य है कि मोदी साहब ने किस तरह डेवलपमेंट किया है। धन्यवाद सर। ये बताइए, आज आप यहाँ पर बीजेपी को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर आए हैं, नाम क्या है सबसे पहले आपका? मेरा नाम अभिनव मालविया है। अब ये बताइए, आप यहाँ क्यों आए हैं? मैं भाजपा को सपोर्ट करता हूँ। भूपेंद्र भाई पटेल जो हमारे अभी सीएम हैं, उनको सपोर्ट करता हूँ। और अगर गुजरात में भरोसे की जो भाजपा जो इस बार हमने नारा लगाया है, और उसको सच करना है, और अगर सुराज्य की तरफ अगर गुजरात को ले जाना है, तो उसके लिए भूपेंद्र भाई पटेल को घाटोड़िया विधानसभा से और गुजरात में भाजपा की सरकार आना बहुत ही ज़रूरी है। आप तो युवा हैं और अनेक पार्टियां कह रही हैं कि यहाँ पर बेरोजगारी बहुत हो गई है, आपका क्या मानना है इस पे? मैं प्रोफेशन से चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, और पिछले 5 साल से जो सरकार अपने भाजपा की चल रही है गुजरात में, तो ये मेरा मानना है कि युवाओं के लिए अच्छे नए रोज़गार के माध्यम और अच्छे खड़े किए गए हैं। और ये जो बोला जा रहा है कि नहीं मिल रहा है रोज़गार, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे यहाँ भी रोज़गार अच्छे से मिल रहा है। हर एक जितने भी इंडस्ट्रीज़ हैं, जितने भी नई सुविधाएं हैं, तो उसमें कैपिटल वर्क्स जो जितने भी हैं, हर एक में लेबर से लेके प्रोफेशनल से लेके हर किसी को अच्छा रोजगार मिल रहा है गुजरात में। आप तो चार्टेड अकाउंटेंट हैं, आपने तो जीएसटी पूरी पढ़ी होगी। आप ये बताइए, जो ये राहुल गांधी कहते हैं गब्बर सिंह टैक्स है, केजरीवाल कहते हैं इससे यहाँ पर व्यापारियों की कमर टूट गई, आप असलियत बताइए, है हुआ क्या जीएसटी आने से? जिसको समझ में आएगा वही समझ पाएगा ना। तो जिसको समझ में नहीं आया वो उसके अलग अलग नाम देगा, और जिसने सही से समझा वो समझेगा कि अगर सारे जो 4-5 अलग अलग तरीके के टैक्स थे, उन सबको मिला के अगर एक कर दिया जाए, तो वो हमेशा फ़ायदे के लिए ही रहेगा। कभी वो गलत और जनरल पब्लिक के लिए कभी गलत नहीं हो सकता, वो सही ही है। पिछली बार पाटीदार नाराज हो गए तो बीजेपी की सीट घटकर 99 हो गई थी, इस बार के क्या हालात हैं? वो पाटीदार के नाराज़गी से नहीं हुआ था, वो दूसरे लोग ऐसी हवा बनाते हैं, और सच में ऐसा होता नहीं है कुछ भी। पर फिर भी क्योंकि हमारे भूपेंद्र भाई पटेल वो भी जो है पाटीदार ही हैं, तो इस बार 100% जितने भी पाटीदार समाज वाले हैं वो खुश ही हैं। अच्छा, हमारे उनके प्रतिनिधि से। क्या होने वाला है इस बार? पाटीदार किसके साथ है? क्योंकि केजरीवाल कह रहे हैं हमारे साथ हैं। पाटीदार भूपेंद्र भाई पटेल के साथ ही हैं, और हम सब उनके साथ हैं। केजरीवाल के बारे में क्या कहें? उनके अलग अलग नारे आ रहे हैं, चुनावी वादे आ रहे हैं कि 300 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, 10 लाख नौकरी युवाओं को देंगे, महिलाओं के खाते में 1000 रुपये देंगे मुफ्त। उनके पर क्या कहेंगे? केजरीवाल जी दिल्ली में रहें, दिल्ली वालों को खुश करें, और वो वहीं अपना राज्य जो है संभालें। यहाँ पे लगता नहीं है कि उनको सीट मिलेगी, खाली हवा आएगी, हवा की तरह जो है उनके ऊपर झाड़ू चल जाएगी। उनके ही ऊपर झाड़ू चल जाएगी? उनके ऊपर ही झाड़ू चल जाएगी। इसलिए यहाँ कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ पे भाजपा थी और भाजपा ही रहेगी।